अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे हो सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे? आज हम करेंगे 9th चैप्टर का एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी वाला क्या बोलता है अपने को, फटाफट से देखते हैं कि an electrician has to repair a electric fault on a pole of height 5 मीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, और ये हमारा एक खंबा है, बिजली का खंबा, इलेक्ट्रिक पोल है, उस पे एक फॉल्ट आ गया, वो सीढ़ी लगा के उस पे चढ़ के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और जो हाइट है पोल की, जो बिजली का खंबा है, वो पूरी हाइट कितनी है? उसकी हाइट हमारी पूरी है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर का ये हमारा पूरा खंबा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शी needs to reach a point of 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। कहने का मतलब क्या है? इस अंग्रेजी का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो चढ़ेगा, सीढ़ी लगाई। अब सीढ़ी देखो सीढ़ी कहां लगाए? देखो, अगर वो उसको यहां काम करना तो यहां से लगाएगा सीढ़ी, यहां तो हाथ पहुंचना चाहिए उसके, पैर लगाएगा वो नहीं, सीढ़ी यहां रखेगा, काम यहां करेगा, है ना? ऐसे पैर यहां हो गए और हाथ यहां हो गए, ऐसे काम करेगा वो। ठीक है, तो कुछ हाइट नीचे लगानी पड़ेगी सीढ़ी उसको, पोल से कुछ हाइट नीचे। पोल तो यहां है ए पे, उसको बी पॉइंट पे सीढ़ी लगा के काम करना पड़ेगा। ठीक है, वही बोल रहे हैं। और जो वो बी पॉइंट है ना, वो 1.3 बिलो है हाइट के। किसकी हाइट है? पोल की हाइट। पोल की हाइट कितनी है? पूरी 5 मीटर। उससे 1.3, उससे हमारा ये यहां लेता हूं ना, उससे ये 1.3 मीटर नीचे जो ये पॉइंट है बी, यहां अपनी वो सीढ़ी लगा के काम करेगा इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। कहां थे हम? यहां थे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री। अब इस लाइन का मतलब क्या? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। लैडर का मतलब क्या है? सीढ़ी, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं लैडर, सीढ़ी। ठीक है, तो ये सीढ़ी की कितनी मैं लेंथ लूंगा, मतलब सीढ़ी कितनी लंबी होगी, ये पूछ रहा है कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन धरती पे, ठीक है, कितना बनेगा ऑन हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री, कि मैं कितनी हाइट लूं मेरी लैडर की, जो कि बी पॉइंट पे लगाऊंगा, और वो ग्राउंड पे ना, ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो उसकी हमें हाइट बतानी है, मतलब कि ये हमें फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, सीढ़ी कितनी लंबी होगी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते, कहां थे? ठीक है, तो आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। कहने का मतलब है कि जो लैडर यानी सीढ़ी का फुट मतलब सीढ़ी के जो नीचे, सीढ़ी के पैर लगा दो। ठीक है, तो सीढ़ी के पैर ये तो ये सीढ़ी है। आप इसको देखो, ऊपर तो पूछ रहा है, ऊपर तो बताया कि ऊपर आप ए पॉइंट से 1.3 मीटर बिलो आप अपनी सीढ़ी का लगाओगे। अब धरती की बात करें, ग्राउंड पे क्या है कि आप यहां एक सीढ़ी रख रहे हो, तो पूछा है पोल से ये दूरी कितनी होगी सीढ़ी की, ये भी तो बतानी पड़ेगी। ये बताना है कि सीढ़ी जो है वो पोल से कितनी दूरी पे यहां रखी हुई है, मतलब ये डीसी बताना है। और एक चीज तो दो चीज पूछी है इसमें, एक तो लेंथ ऑफ लैडर, सीढ़ी कितनी लंबी होगी, मतलब बीसी, और क्या पूछा है? और पूछा है डीसी, कि लैडर पोल से कितनी दूर, कितनी मीटर पे है। ठीक है, तो दो चीज फाइंड करेंगे, बीसी और डीसी। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, अपने गिवन क्या क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, मेन ट्रायंगल क्या बन रहा है? मेन ट्रायंगल बन रहा है बी डी सी, ये याद रखना। मेन ट्रायंगल क्या है? बी डी सी। ट्रायंगल ये और तो ट्रायंगल है ही। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसका। गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन अपने पास के जो एडी है ना, जो एडी मतलब पूरी हाइट की, किसकी? पोल की, कितना है? 5 मीटर। ठीक है, और जो एबी है, एबी कितना है? एबी 1.3। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल तो कौन सा है? ट्रायंगल तो बीडीसी है, तो अपने को बीडी निकालनी पड़ेगी। अब बीडी कैसे निकलेगी भैया? बड़ा सिंपल है, देखो भाई, पूरा कितना है? 5 मीटर। ऊपर में से पूरे 5 मीटर में से मैं ये 1.3 मीटर माइनस कर दूं तो ये बीडी निकल जाएगा। अरे यार देखो, समझ नहीं आएगा। देखो अपने पास क्या? एडी है, एडी गिवन है पूरा 5 मीटर, और अपने को बीडी निकालना है। एडी गिवन है, बीडी निकालना है, तो एडी में से एबी को माइनस कर देंगे तो बीडी निकल जाएगा। हाँ, बस सिंपल हो गया। तो यहां लिखते हैं, जब हमारा बीडी होगा ना, बीडी किसके बराबर होगा? पूरे एडी में से ये एबी को माइनस, ऊपर वाली चीज को माइनस कर दो। ठीक है,
पूरे ए डी में से माइनस कर देंगे ए बी, ठीक है। तो जो बी डी आएगा, ए डी कितना है, ए डी है 5 मीटर, ए बी कितना है, ए बी है 1.3 मीटर। तो अगर आप इसको माइनस करोगे ये आएगा 3.7 मीटर, ठीक है। तो जो बी डी आ रहा है, बी डी कितना है हमारे पास, बी डी आया हमारे पास 3.7 मीटर। आ गया समझ, आ गया। अच्छा भैया ट्रायंगल के अंदर बीडी तो निकल गया है, अब निकालना क्या था, मेन निकालना था कि बीसी लैडर की हाइट और कितनी दूरी पर रखा है लैडर पोल से, डीसी और बीसी निकालना था। खैर, तो अब यहां अगर मैं पहले लैडर की बात करते हैं, लैडर की बात कर लेते हैं, सीडी निकाल लिया, सीडी की लेंथ बीसी, ठीक है। तो बीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां यूज करेंगे, अब बताओ, देखो अब खुद सोचना पड़ेगा। अपने पास गिवन क्या, अपने पास है बीडी गिवन, बीडी क्या है, बीडी हाइपर सॉरी परपेंडिकुलर, बीडी क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। और अपने को हाइपोटेन्यूज निकालना है, बीडी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करोगे बताओ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा रिलेशन हो रहा है, साइन थीटा, हाँ बहुत सही, साइन थीटा। तो यहाँ इन लिखते हैं इन ट्रायंगल बीडीसी, है ना, बीडीसी यूजिंग साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो लिखते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर वाई में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है, समझ गया अपने को। अब थीटा, थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, तो पुट करो यहां साइन 60, परपेंडिकुलर कितना है अभी निकाला है भाई ये 3.7, ठीक है, ठीक है। बाय में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, अच्छा इसको आप ऐसे लिख लो कि परपेंडिकुलर पहले लिखो, तरीके से लिखो, तरीके से परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर है बीडी, ऐसे लिखो तरीके से, स्टेप बाय स्टेप करेगा। हाइपोटेन्यूज क्या है बीसी, तो यहां देखो बीसी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, यहां देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है बोलो √3/2, हाँ बढ़िया। अभी तक बच्चों को याद नहीं हुआ है वैल्यू, तो आप कोशिश करो कि आप ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू याद रखो, क्योंकि ये 9 चैप्टर में भी काफी यूज है इनका, और 8 चैप्टर में तो खैर है ही भाई, ठीक है। तो अपना इनको याद करने की जल्दी प्रैक्टिस करो। बीडी, बीडी कितना है अभी तो निकाला है बीडी, ये रहा 3.7, ठीक है। बीसी, बीसी भाई बीसी तो निकालना ही है भैया, क्या बात कर रहे हो, बीसी तो निकालना ही है, ठीक है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां, इसको यहां, तो देखो तो BC, ये BC √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.7 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, ये आएगा 7.4, ठीक है, क्या 7.4। अब देखो अब ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लो भाई 7.4 बाय में √3, ठीक है। अब यहाँ क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होता, तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, ठीक है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो BC आएगा, BC आएगा ये 7.4 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3 रूट से रूट कट जाता है ना, 3 आ गया। अब 3 को इससे डिवाइड करते हैं, देखो इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्या करूंगा मैं, एक पॉइंट काटूंगा और यहाँ 10 लगा दूंगा, वो इजी रहेगा, ठीक है। पॉइंट हटाया 10, कैसे भैया, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो आपको भी एक 0 लगानी है 10। अब इसको 3 से काट दो, 3 1 जा 3, देखो अब काटते हैं, 3 to 6, 6 गया, 7 और 6 का 1, 4 उतर गया, 14 आ गया, 3 4 जा 12, अच्छा 14 से 12 गया 2, पॉइंट लग गया, छोटा है ना, 2 3 छोटा, पॉइंट लग गया, अब 20 बन गया, 6 3 जा 18, ठीक है, मतलब 3 6 जा 18, अब वो 18 माइनस 20, फिर 2 आएगा, फिर 0, फिर 20, फिर 6 3 6 जा 18, फिर 2 और रिपीट होएगा 66। तो मैं इसको लगा देता हूँ कि ये 2 4.6, पॉइंट का एक 6 लगा लिया बस, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है बार बार, क्या नहीं लिखना उसको, ठीक है। अब देखो ये 10 है, इसको दोबारा ऊपर भेज दो, पॉइंट लग जाएगा। अब पहले पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ जाए, क्यों आएगा, क्योंकि एक और 0 बढ़ गया ना, तो BC क्या आएगा, अब एक 10 था ना, इसकी 0 और पॉइंट लगा दे एक और, तो ये हो जाएगा 2.46, ठीक है, मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू देखो हमने कौन सी यूज करनी है, 1.73 पुट कर दिया ना, √3 की वैल्यू ये गिवन, इसको मल्टीप्लाई करो उससे, तो फटाफट आपका आंसर आएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कर लो, मैं यहाँ कर लेते हैं, ये 2.46 और ये 1.73, मल्टीप्लाई करो भाई, 6 3 जा 18,
ठीक है। 3 4 है 12 और वो 13 कैरी यार अभी भी। 3 2 6 और वो 7 कैरी 7 7 6 42 4 कैरी 7 4 20 28 और 2 सॉरी 4 28 और 4 32 3 कैरी गया। 7 का 14 14 प्लस 3 बोलो 14 प्लस बोलो 70 ठीक है। अभी तो एलईडी आएगा 1 में 4 2 ये 8 3 और 2 5 देखो अब ये कितना हो गया देखो 7 प्लस 2 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15 कैरी गया ये 8 कैरी गया 8 और 4 12 कैरी ये कितना हो गया 4 ठीक है। पॉइंट देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका आंसर आ गया 4.2558। अब देखो ये तो हमारा आ रहा है हमारा ये आ रहा है और बुक के अंदर आपका अप्रोक्स में लिख के बोल देगा कि जो बीसी है वो है 4.22 के बाद सीधा 8 लगा दिया है। ये बुक का आंसर है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है दोनों ठीक है। ये अप्रोक्स में बोल रहा है एग्जैक्ट तो ये आ रहा है अप्रोक्स में ये आंसर आप लिख सकते हो। ये बुक में आंसर ये है तो ये तो निकल गया अपना बीसी। अब बीसी निकल गया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो छाप लो क्या तो फाइंड करते हैं डीसी के लिए। अब डीसी देखो डीसी के लिए भी ट्रायंगल सेम यूज करेंगे बीडीसी यूज करेंगे तो वही रिपीट लिखते हैं यहाँ इन ट्रायंगल बीडीसी। अब देखो यहाँ क्या है यहाँ अपने पास परपेंडिकुलर है और अपने को क्या निकालना है ये बेस निकालना है ठीक है। तो अपने पास क्या है अपने पास ये परपेंडिकुलर गिवन है। अब ये क्या है बेस परपेंडिकुलर बेस निकालना परपेंडिकुलर गिवन तो पी और बी का रिलेशन कौन सा होता है tan थीटा। तो हम इन ट्रायंगल बीडीसी यूजिंग tan थीटा ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस ठीक है। थीटा कितना है गिवन है 60 डिग्री सेम है यहाँ तो 60 डिग्री ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है बीडी ठीक है। बेस क्या है डीसी tan 60 बोलो कितना होता है tan 60 होता है √3 है ना √3 ठीक है। बीडी कितना है अभी तो निकाल रहा है 3.7 लो ठीक है। डीसी तो भैया फाइंड ही करना है। अब यहाँ क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये डीसी √3 वहां जाके 3.7 ये मल्टीप्लाई 1 ऐसे हो गया। अब ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड तो उसको आगे कर लेते हैं कि डीसी आएगा 3.7 डिवाइड बाई √3। अब इसका रैशनलाइज करेंगे ना रैशनलाइज करो इसका मतलब इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है। अब देखो ये क्या आएगा ये आएगा 3.7 √3 में √3 मल्टीप्लाई √3 कितना था 3 ठीक है। 3 को से डिवाइड करते हैं डिवाइड करने से पहले ये पॉइंट है इसको हटा के हम यहाँ 10 लगा लेंगे ना एक पॉइंट था तो 10 लग गया। अब इजी होगा डिवाइड करना। अब 3 1 जा 3 ठीक है 3 2 जा 6 7 जा 6 1 बचेगा। अब 1 लगा तो पॉइंट आएगा छोटा हो गया 10 हो गया वो 1 गया 10 हो गया 3 3 जा 9 फिर 1 बचा फिर पॉइंट 10 3 3 जा 9 अब कहानी रिपीट होगी तो 12.3 आएगा भाई ठीक है। ये डीसी तो डीसी क्या आया 12.3 मल्टीप्लाई √3 है √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73 ठीक है। तो जो डीसी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो इधर 12.3 1.73 3 3 जा 9 3 2 6 3 1 3 ठीक है। 7 3 जा 21 2 कैरी 7 2 14 और 2 14 और 2 कितना 16 कैरी एक कैरी 7 7 और वो 8 ठीक है। लो आगे करते हैं ये एज इट इज 3 2 1 ये 9 ये 7 ठीक है। देखो ये कितना हो गया 3 और 6 9 9 प्लस 3 12 ठीक है कैरी 12 2 10 10 और 1 11 ये 2। अब देखो क्या आया पॉइंट देखो 1 2 3 1 2 यहाँ 3 तो ये आ चुका है अपना क्या था अच्छा डिवाइड में 10 भी था ये तो याद ही नहीं रहा ठीक है 10 था कोई बात नहीं इसको बाद में देख लेंगे। तो आया 21.279 10 भी था डिवाइड में तो एक पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉइंट ऐसे आएगा 2 पॉइंट ठीक है। तो डीसी हमारा ये आ चुका है ठीक है। और ये तो अपने आप अपना आंसर है अप्रोक्स में आपको आंसर मिलेगा क्या लिख रहा हूं डीसी ना डीसी 2.14 मीटर। तो आप ये भी लिख देना और ये लिख देना नंबर देखो पेपर में तो नहीं पता ना आपको कि ये अप्रोक्स में आंसर था कि ये था। अब जो निकला वो निकला तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो बात मर्जी की अप्रोक्स में ये है ठीक है। तो खैर
इसका स्क्रीनशॉट ले लो या छाप दो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो? खोखला।